गुड इवनिंग भाई लोग। हो मेरे भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं? अलजेब्रा। ठीक है, चलिए क्या हम सवाल करें? देखिए आपके सामने जो भी सवाल हो रहा है वो सवाल बहुत अच्छा हो रहा है। बड़ा सवाल भी आपको अच्छे से समझा रहे हैं, आराम से धीरे धीरे, कोई फास्ट नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोग फास्ट हो जाइए। ठीक, फास्ट मतलब लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में। ठीक है, चलिए सवाल करें। सवाल क्या है पहला आपका, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 और ये कंडीशन दिया हुआ है तो आपसे एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, आपको हम कल बताए हैं कि यदि आपको ऐसा दिया रहेगा तो आप प्लस से माइनस में नहीं जा सकते हैं। आप स्क्वायर में नियम है, नियम क्या आप सही जानते हैं कि अगर हम स्क्वायर में माइनस को स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ले लेगा, लेकिन क्या हम माइनस को स्क्वायर मतलब कि प्लस को स्क्वायर करके माइनस ला सकते हैं? हमको बताइए एक बात, आप अगर माइनस को स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्या वो आप प्लस को स्क्वायर करके माइनस ला पाइएगा? वैसा नहीं होता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर। अब ये तो निकलेगा नहीं, पर कोई तो कोई रास्ता होगा। इसका रास्ता दो गो है, एक तोड़ना है इसको x प्लस 1/x के रूप में, दूसरा तोड़ना है x माइनस 1/x के रूप में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपका दिया रहेगा, जब भी रहेगा आपका माइनस में तो आपको तोड़ना पड़ेगा दो रूप में, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, सूत्र क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, इसी में तोड़ना पड़ेगा। आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x का मान 6, यानी कि इसका मान आपको 6 दिया हुआ है गुना में। अगर आप इसका मान निकाल लें तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आपका काम आसान हो गया। आपको दो मान निकालना था, आपका एक मान दिया हुआ है 6, आपने 6 लिख दिया, गुना का साइन लगा दिया। अब आपको चाहिए x माइनस 1/x। अगर हमको ये पता हो जाए तो हम निकाल लेंगे। हमको पता है कि यदि x प्लस 1/x का मान दिया रहेगा, हमको माइनस वाला निकालना होगा। इसके सूत्र होता है k स्क्वायर माइनस में 4 अंडर रूट। अगर हमको प्लस में दिया रहेगा x प्लस 1/x का मान दे करके अगर हमको निकालना पड़े x माइनस 1/x का मान, तो उसका फॉर्मूला होता है x k स्क्वायर माइनस में 4। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस में 4 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 32। ठीक है, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 32। 32 को क्या लिखिएगा आप? 32 आपका होगा 16 दूना 32। क्या होगा? 16 दूना 32, 16 गुना 2 32। 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपका? 4, 2 का तो निकलेगा नहीं, ये आ गया आपका 4 रूट 2। ठीक है, ये आ गया आपका क्या? 4 रूट 2। आपने इसको सॉल्व करके कितना निकाल लिया? 4 रूट 2। अब आपका काम जो है वो आसान हो गया। ये आपका क्या कितना आ गया? 6 गुना 4 रूट 2 कितना होता है? 6 चक 24 और रूट 2। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। वो तो हम सिर्फ निकाले हैं, वो मेरा सवाल थोड़ा ना, वो हमको नहीं करना है। वो तो हमको माइंड में होना चाहिए कि हाँ k स्क्वायर माइनस में 4 होता है, तो k का मान 6 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस में 4 होगा 32, 32 होता है 16 गुना 2 32, 16 का 4 आएगा और 2 का 2 निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको आना चाहिए दिमाग में। ये आपका है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आप इसको नहीं लिख करके आप ये लिखिएगा कि हमको ये चाहिए और यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है अगला आपका?
यदि x प्लस 1/x बराबर √6 है और ये कंडीशन दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है x पर पावर 8 माइनस में 1/x पर पावर 8 का मान क्या होगा। ठीक है, x पर पावर 8 माइनस में 1/x पर पावर 8। ठीक है, ये पूछा है। इसका भी आपको भाई करना पड़ेगा, आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। x पर पावर 4 प्लस में 1/x पर पावर 4, इस रूप में तोड़ना पड़ेगा। दूसरा आपको करना पड़ेगा x पर पावर 4 माइनस में 1/x पर पावर 4। ठीक है, पर ये आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको भी तोड़ना है दो भाग में। एक भाग इसका होगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, दूसरा भाग होगा इसका x स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर। ठीक है, उसका भी दो भाग क्या होता है, x प्लस 1 x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1। आप सवाल को देखिए तो सवाल भी आपका लंबा है, कोई उपाय आपके पास नहीं है, ये रूप में आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट ट्रिक याद करते हैं अंट संट कुछ भी, तो आप वो ट्रिक भूल जाइएगा, आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगा। पर अगर आप ये बेसिक याद करते हैं, ये बेसिक नहीं है भाई, ये बेसिक नहीं है। आप इस चीज़ को अगर नहीं लिखिएगा तो ये बेसिक बन जाएगा ना। एक मिनट रुकिएगा, आपको बताएंगे आपको। इसको आप मत लिखिएगा, आपका बेसिक अपने आप हो जाएगा। ये कितना है आपका दिया हुआ, ये आपका दिया हुआ है 4। ठीक है, आपको जाना है, आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर √6। पहले आप जाइए 4 के पास। अगर आपको ये दिया हुआ है, सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर के पास। सूत्र क्या होता है, k स्क्वायर प्लस में 2, k तो आपका 6 है, 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 प्लस में 2 कितना होता है 8, इसका मान तो 8 आ गया। x स्क्वायर इसका फिर कीजिए स्क्वायर, x पर पावर 4 प्लस में 1/x पर पावर 4 का मान कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 2 कितना होता है 62। ठीक है, कितना होता है 62। प्लस में था। ठीक है, प्लस से आप आए स्क्वायर के पास, तो 8 का स्क्वायर मतलब सॉरी यहाँ देखिए, √6 का स्क्वायर 6 माइनस में 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 कितना होता है 14। ठीक है, इसका मान आ गया आपका 14, इसका मान आ गया आपके सामने 4, इसका मान आपका दिया हुआ है √6, पर इसका मान भी आपको निकालना पड़ेगा। आपको पता है अगर प्लस में दिया रहेगा और माइनस में निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए सूत्र होता है √k² प्लस में माइनस में 4। k तो आपका √6 है, √6 का स्क्वायर 6 प्लस में 4 कितना होता है 10। ठीक है, कितना होता है आपके सामने 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब इसको आप कर दीजिए। आपसे पूछा गया है ये वाला। ठीक है, तो भाई स्क्वायर में है तो 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 और माइनस में 2, स्क्वायर पहुंच जाएंगे स्क्वायर के पास, तो 6 माइनस 2 4 ही होगा ना। फिर यहाँ आएंगे इसके पास, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 2 14, यहाँ तो सही है। प्लस में हमको आना है माइनस में, तो माइनस में होता है k² प्लस में आपको आना है माइनस के पास, तो k² k² माइनस में होता है 4, तो यहाँ होगा √6 का स्क्वायर 6 और माइनस में 4 कितना होता है 2, आपका ये आएगा √2। ठीक है, 14 गुना 4 √6 गुना √2 कितना होता है √12। ठीक है, इसका मान कितना होगा आपके सामने √12। 12 होता है 4 गुना 3, तो 4 का तो बाहर हो जाएगा 2, लेकिन 3 अंदर ही रहेगा, तो 14 गुना 4 56, 56 गुना 2 कितना होता है 112 और √2 जो है वो अंदर में ही रहेगा। यही आपका आंसर हुआ 112 √2। सवाल अगर लंबा रहेगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ देखिए, आप ही देखिए कि हमने थोड़ा सा गलती कर दिया। यहाँ पे होता है माइनस। ठीक है, यहाँ पे कि अगर ये प्लस में पूछा है, प्लस में दिया रहेगा, हमको पूछेगा माइनस में, तो सूत्र होता है k² माइनस में 4, लेकिन हमने क्या कर दिया k² प्लस 4, तो वहाँ आ गया 10, मेरा आंसर नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो बहुत अगर गलती करते हैं थोड़ा सा भी, तो वहाँ भी आपका आंसर मिलना
असंभव है। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा कि हाँ कहाँ सवाल बड़ा है। आप देखिए, अब देख के लगाइए अंदाजा कि आपको दिया हुआ है पावर 1 और आपसे पूछा गया है पावर 8, और वो भी 8 पूछा गया है तो उल्टा पुल्टा करके पूछा गया है, प्लस में देकर के माइनस में पूछा गया है। ये कहाँ का न्याय है भाई? तो अगर वो आपसे उल्टा पुल्टा किया है तो आपको भी करना पड़ेगा, कोई उपाय आपके पास नहीं है। अगर आपसे पूछता प्लस में देकर के +8 पर, तो आप कुछ भी नहीं करते हैं, स्क्वायर करते जाते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन प्लस में ना देकर के आपसे पूछा है माइनस में, तो पहले आपको माइनस वाला तोड़ना होगा, उसके बाद आपको निकाल के मान बैठा करके गुणा करना होगा। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल देख करके डरना नहीं है, उससे सामना करना है, उसको बताना है कि हम भी सवाल किए हैं इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, कहाँ तक भागोगे भाई, कहाँ तक भागोगे? सवाल एक छोड़ के भागोगे, दूसरा सामने खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो भागना नहीं है। सवाल क्या है आपका? यदि x + 1/x = 1 है तो आपसे x² प्लस में 7x प्लस में 1 बटे में ये है, तो आपसे पूछा कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, सवाल कीजिए। सवाल किए आप? देखिए आपको दिया हुआ है इस रूप में, x + 1/x के इस रूप में दिया हुआ है। जो आपसे पूछा गया है उसको भी आपको इस रूप में बनाना है, x² प्लस में 7x प्लस में 1 बटे में कितना है आपका x² प्लस में 11x और प्लस में 1। आपको बनाना है x + 1/x के रूप में। ठीक है, वो कैसे बनेगा? अगर हम इसमें x से और इसमें भी x से अपने मन से भाग दे दिए तो, ठीक है, आप कंफर्म नहीं है कि अगर हम भाग देंगे तो बन ही जाएगा। जब आप सवाल को कीजिएगा पहली बार तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम कंफर्म नहीं है कि हम भाग देंगे तो मेरा सही से बन जाएगा, पर हम देख रहे हैं कि देते हैं भाग होता है या नहीं होता है। नहीं हुआ तो कोई और ट्राई करेंगे। ठीक है, ऐसा सोच कर अगर आप सवाल कीजिएगा तो सवाल आपसे आराम से बन जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच कीजिएगा कि हमको एक ही बार में सवाल को कर देना है तो भाई मुश्किल है। अगर आप ये सोच के करते हैं कि सवाल को हम एक बार देखते हैं करके, हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई और उपाय लगाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के करते हैं कि हमको सवाल एक ही बार में कर लेना है तो आप बहुत सारा सवाल को नहीं कीजिएगा, उसको स्किप कर दीजिएगा आप। ठीक है, वो काम नहीं करना है, देख लेना है। ठीक है, हम जान रहे हैं, हमको ये बात पता है कि हम भाग देंगे x से तो ये मान आ जाएगा, पर हम आपको ये बता रहे हैं आपका रियल लाइफ में ऐसा होता है। आप उसमें कुछ करना नहीं चाहते हैं, आपको बस चाहिए कि हमको एक बार बता दो कि हाँ ये होगा, वैसे ही कर लेंगे हम। ऐसी बात नहीं है, खुद से कीजिएगा तो आपको 1-2 बार करना ही पड़ेगा। ठीक है, पर यहाँ देखिए अगर आप x से भाग देते हैं तो इस रूप में आपका बन जाएगा। ठीक, x से भाग देंगे इसको, यहाँ आएगा x प्लस ये 7 में से x तो कट जाएगा, यहाँ 1/x होगा। इस 7 को लिखिए इधर। ठीक है, सही से लिखिए। यहाँ बचेगा आपका x, ये तो आपका कट गया, यहाँ बचेगा 1/x और ये बचा आपका 11। ठीक, अब आपका जो है ये वाला नहीं है, अब आपका जो है कौन है, ये वाला है। ठीक है, अब आपका ये वाला है। इसको मत देखिए आप, इसको देखिएगा तो आपको लगेगा कि सवाल कितना लंबा होता जा रहा है। क्या आपको नहीं पता है कि अगर इसको हम दिमाग में भाग देते तो मेरा ये आ जाता, ये तो मेरा सवाल था। अगर इसको हम दिमाग में भाग दे देते तो क्या मेरा ये नहीं आ जाता है, ये वाला। ठीक है, चलिए आपको पता है कि इसका मान दिया हुआ है 1, 7 और 1 कितना होता है 8, 7 और 1 कितना हो जाएगा आपका 8, और इसका मान भी 1 है तो 11 1 कितना हो जाएगा 12। काटिएगा तो आ जाएगा आपका 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2/3 यही आपका आंसर होगा बी नंबर में 2/3। ठीक है, आपका कौन सा आंसर होगा, बी नंबर 2/3। ठीक, सवाल कीजिए अगला आप।
सवाल क्या अगला आपका कि x यदि x पर पावर 4 प्लस में x पर पावर 4 इनवर्स में दिया हुआ है बराबर में 47, तो आपसे पूछा गया है x प्लस 1/x माइनस में 2 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, इसका मतलब है कि सिंपल सा कि x प्लस 1/x पर पावर 4 ये मान आपको दिया हुआ है 47। ठीक है, ये मान दिया हुआ है, इनवर्स का मतलब होता है नीचे। ठीक, ये मान आपको दिया हुआ है 47 और आपसे पूछा गया है x प्लस 1/x माइनस में 2 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अब यहाँ देखिए आपको x यहाँ से आना है x प्लस 1/x के पास। ठीक है, इसके पास आना है आपको, तो यहाँ से आपको नीचे आना पड़ेगा, नीचे से फिर नीचे तब जाकर यहाँ पहुँचिएगा आप। ठीक है, यहाँ से पहले आपको आना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के पास। सूत्र क्या होता है k प्लस में 4। ठीक है, तो k तो आपका 47 है, 47 और k प्लस 2 ये कितना है 47 प्लस 2 कितना होता है 49, 49 क्या होगा 7। ठीक है, एक बार और नीचे आइए आप, x प्लस 1/x बराबर 7 प्लस में 2 कितना होता है 9, 9 में का क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ऊपर से भाई अगर नीचे आना है और प्लस में ही है तो आपको लेना है अंडर रूट k प्लस 2, यहाँ भी आपको ये लेना है अंडर रूट k प्लस 2। ठीक है, पर अगर यहाँ से आना है माइनस में तो लीजिएगा आप माइनस। ठीक, क्या लीजिएगा आप माइनस में। ठीक है, अगर यहाँ से आपको आना है माइनस में, यहाँ ले लीजिएगा आप माइनस में। ठीक, अगर प्लस में आना है तो लीजिएगा प्लस, अगर आना है माइनस में लीजिएगा माइनस में। बहुत सारा सूत्र है, आपको हर एक कंडीशन में सूत्र को याद रखना है कि हाँ कहाँ कौन सा क्या यूज होगा, तो ही आप सभी सवाल को अच्छे से कर पाइएगा। ठीक है, चलिए आपसे पूछा गया है कि x प्लस 1/x माइनस में 2, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अगर इसको आप यहाँ लिखिएगा बराबर में 3 तो कोई दिक्कत आपको कहिएगा कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, आपसे पूछा गया है ये कि x प्लस 1/x माइनस में 2 का मान बताओगे क्या है। आप क्या निकाले हैं x प्लस 1/x बराबर में 3, आपके पास में -2 नहीं है। ठीक, आपके पास -2 नहीं है, आप अपने मर्जी से यहाँ -2 कर लीजिए और यहाँ भी -2 कर लीजिए, अपने मर्जी से, किसी से नहीं पूछना। ठीक है, नहीं तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि इसका मान आप यहाँ पर रख दीजिए, माना जाएगा 3 - 2 कितना होता है 1। ये आपका हुआ मान रखने वाला कि ये मान निकाल लिए हैं, इसका मान आप यहाँ पे रख दीजिए। लेकिन थोड़ा सा सोचिएगा तो आपका क्या चल जाएगा। हम ये लाए हैं, हमसे पूछा गया है -2, तो हम यहाँ भी करेंगे -2 और इधर भी करेंगे -2, कितना आ जाएगा मेरा 1। कितना आएगा आपका 1, इसका मान आ गया आपका 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, यही आपका आंसर होगा 1। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको ये सवाल करने में? सवाल में कुछ था ही नहीं, आगे चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका, यदि x माइनस 1/y बराबर यदि y माइनस 1/y बराबर 4 है तो आपसे y पर पावर 6 प्लस में 1/y पावर 6 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, सवाल आपका बहुत अच्छा है, ये सवाल आप करने की कोशिश करें कि आप कैसे करते हैं। आपको पता है अभी तक आप इस बात को जानते थे कि अगर हमसे पूछ दे स्क्वायर 4 8 वहाँ तक हम चले गए थे, पर ये जो आपका ये क्या है 6, तो 6 के पास कैसे पहुँचेगा इस बात को सोचिए आप। आपका क्लास बिल्कुल चल रहा है। ठीक है भाई, कुछ मत सोचिएगा, जाते हैं क्लास देखने के लिए। आपका यहीं पर है, फोन से शूट हो रहा है आपका, देखिए
देखना होता है क्लास कि चल रहा है नहीं चल रहा है, नहीं तो क्लास बंद हो जाता है, फिर हमको बहुत तकलीफ होता है। ठीक, ये आपका है। आपको पता है कि अगर हमको स्क्वायर से मतलब कि जाना है 6 के पास तो एक ही रास्ता है, 3 गुना 2 या तो 2 गुना 3, एक रास्ता है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं। ये बात सभी को पता है कि अगर हमको जाना है 6 के पास तो वहाँ जाने के लिए हमको एक रास्ता है 3 गुना 2, यानी कि अगर हम x स्क्वायर का क्यूब और प्लस में y स्क्वायर का क्यूब कर दें तो क्या हम नहीं पहुंच जाएंगे? आप कहिएगा यस सर हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 2 गुना 3 तो 6 होता है, 2 गुना 3 यहाँ भी 6 होता है, तो हम हैं तो वहीं पर। इसका मतलब है कि हमको पहले स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा और फिर निकालना पड़ेगा होल क्यूब का मान। ठीक है, इसका साफ सा मतलब है कि हमको पहले स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा और फिर निकालना पड़ेगा होल क्यूब का मान। मेरा आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर जो आराम से आ जाएगा। पहले आप निकाल लीजिए स्क्वायर का मान। आपको दिया हुआ है y माइनस, आपको दिया हुआ है y माइनस 1/y बराबर 4। आपको पता है कि अगर हमको दिया हुआ है माइनस में लिख के नहीं करेंगे, ये सवाल को आप देख लीजिए कैसे करते हैं। हर बार लिखना जरूरी नहीं होता है, सवाल बहुत करा दिए हैं, इस पर कितना लिखिएगा। ठीक है, दिया हुआ है माइनस में 4, हमको जाना है प्लस के पास, हम करेंगे स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है k स्क्वायर प्लस में 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 कितना होता है 18। आपका y स्क्वायर प्लस में 1/y स्क्वायर का मान कितना आया 18। इसका भी कर दीजिए आप क्यूब, माइनस में 3 गुना में 18। अरे भाई जब हम y का भी क्यूब करेंगे तो सूत्र तो वही होता है k³ माइनस में 3k। ठीक है, तो सूत्र से करना, ये नहीं कि ये आया 18 तो इसका क्यूब कर देंगे मेरा आंसर आ जाएगा, वैसा नहीं करना है, सूत्र के हिसाब से करना है। ठीक है, आपका आया है 18 तो उसका भी आपको फिर से क्यूब करना पड़ेगा, तो उसके लिए 18 का क्यूब माइनस में 3k ऐसे लगाना है आपको। ठीक, 18 का क्यूब कितना होता है, 18 जब क्यूब कीजिएगा तो आएगा आपका 5832। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा 5832 माइनस में 54, ये घट के बचेगा आपका 5778, 5778 और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 12 में से गया 4 तो 8, 11 12 में से गया 5 तो 7, यहाँ 7 यहाँ 5 कितना आ गया 5778। 18 का क्यूब होता है 5832, ये आपको करना होगा। ठीक है, इसकी कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा। गुना कीजिए या तो फिर आपको याद रखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक, तो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत आपको सवाल करने में कुछ था ही नहीं, बस कर देना है। आगे चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल अगला क्या है भाई आपका? ओ मेरे भाई, सवाल है कि यदि 7b माइनस में 1/4b बराबर 7 है तो आपसे 16b स्क्वायर प्लस में 1/49b स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, सवाल अच्छा नहीं सवाल बुरा है। 7b माइनस में 1/4b बराबर में 7। ठीक है, ये आपको देख करके आपसे पूछा गया है 16b स्क्वायर प्लस में 1/49b स्क्वायर का मान बताओ कि क्या होगा। ठीक है, आज तक हम ये पढ़े हैं कि अगर हमारे पास 4 रहेगा तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, वो यहाँ आएगा। अगर यहाँ 7 रहता तो करते 7 का स्क्वायर तो यहाँ आता 49, वो यहाँ होता। पर आपको हम लास्ट क्लास में बताए हैं कि अगर आपके सामने सवाल ऐसा आता है तो आपको यहाँ से ये 7 हटाना है, यानी कि अगर यहाँ 16 है इसका मतलब है कि ये 7 को हटा दिया कि ये 4 लाया गया है।
अगर यहाँ पे 49 है, इसका मतलब है कि ये 4 को हटा करके यहाँ 7 लाया गया है, तो वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा। इस पूरे में आपको इस 4 को हटाना है तो ऊपर आपको 4 देना पड़ेगा, इस 7 को हटाना है तो नीचे आपको 7 देना पड़ेगा, क्योंकि भाई 7 को काटना है तो नीचे 7 तो नीचे देना पड़ेगा ना, तब ना कटेगा 7। ठीक है, अब अगर आप इसको यहाँ गुना करते हैं तो यहाँ से ये 7 और ये 7 कट गया, क्या बच जाएगा 4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या बचेगा आपका 4। आप अगर इसमें गुना करते हैं तो ये 4 कट जाएगा, पर ये 7 तो नहीं कटेगा, तो ये आपका रहेगा 7। ठीक, अगर आप इसमें गुना करते हैं तो ये आपका 7 से 7 कट गया, सिर्फ क्या बचा आपका 4, सिर्फ क्या बचा है आपका 4। ठीक है, सिर्फ बचा है आपका 4। आ गया आपका। अब आप यहां से पहुंच जाइएगा, ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, अगर आपको हटाना है यहाँ से, आप ही देखिए कि हमको यहाँ 7 दिया हुआ है, 7 को हटाना है तो 4, 7 से भाग देंगे 7 हट जाएगा, अपने आप कट जाएगा। यहाँ से 4 हटाना है तो 4 ऊपर से गुना कर देंगे, 4 कट जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक, यानी कि 4/7 से अगर आप गुना करते हैं तो वो आ जाएगा। अब आप कर दीजिए इसका स्क्वायर, आपका ये वाला आ जाएगा। सूत्र क्या होता है, स्क्वायर में k स्क्वायर प्लस में 2, k तो आपका 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 2 गुना में। ये मत भूलिएगा, ये वाला कभी नहीं भूलिएगा भाई गुना करने के लिए। ये जो आपका गुणांक है 4 और ये 7, ये दोनों को गुना कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि हम बस इतना जानते हैं कि अगर हमारे सामने ये दिया रहेगा b-1/b, हमको जाना होगा बी स्क्वायर के पास, तभी ये सूत्र ये काम करेगा। लेकिन अगर तुमने कुछ भी इसमें गुना किया तो उसको हम भी यहाँ गुना कर देंगे। ये 4 गुना किया है, आप भी 4 गुना कर दीजिए। ये गुना 1/7 किया है, आप भी 1/7 गुना कर दीजिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। ठीक है, इसको मत भूलिएगा, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये कितना आ गया आपका, ये तो कटेगा नहीं, ये तो आपका जो है वो कटेगा ही नहीं। कितना आएगा आपका 16 प्लस में 8/7। ठीक है, 16×85, 16×7 से 112 और 108, इसको लीजिए एलसीएम। 112 और 8 कितना होता है 120/7। ठीक है, कितना आएगा इसका 120/7, और यही आपका आंसर हो जाएगा 120/7। कुछ था सवाल में, एक लाइन का सवाल है, ये सवाल आपका एक लाइन का। अरे ये इसको हम क्यों लिखें, ये तो मेरा सूत्र ही है, मतलब ये तो हमसे पूछा गया ही है। ठीक है, जो हमसे पूछा गया है उसको हम क्यों लिखें, ये तो हमसे पूछा गया है सिर्फ, तो इसको हम क्यों लिखते हैं, ये तो हम सिर्फ लिखते हैं बताने के लिए। ठीक है, आप मत लिखिएगा कॉपी पर, कॉपी पे आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको ये लिख करके ये करके आपको ये करना है। ठीक है, कितना है 120/7। भाई ये एलसीएम लेना, 4 दूना 8/7, 7 गुना 16 होता है 112, 112 8 होता है 120, 120/7। ठीक, इसको लीजिएगा एलसीएम, आपका आंसर आ जाएगा 120/7। यहाँ तक कोई समस्या भाई आपको, आप कहिएगा नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आप कीजिए अगला, सवाल कीजिए अगला। भाई ताबड़तोड़ सवाल कीजिए, बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा सवाल है। आपका अभी 2 टाइप ही समाप्त हुआ है, सेट 1 में जो टाइप था, सेट 2 में जो टाइप था, अभी आपका 1-2 सेट अभी और बचा हुआ है आपका। ठीक है, तो सवाल आप बहुत सारा सवाल है, अलजेब्रा का है, इसमें सवाल बहुत सारा है, फटाफट कीजिए तो वही आप पहुँच पाइएगा। आपको दिया हुआ है x² प्लस में x² का मान कितना दिया हुआ है 7। आपसे पूछा है माइनस में, फिर वही बात, अगर हमसे पूछा है माइनस में तो हम करेंगे इसको x + 1/x और करेंगे x - 1/x, इस 2 रूप में हम लिखेंगे। अगर पूछेगा माइनस में तो हमको दिया हुआ है x² प्लस में 1/x² माइनस दिया हुआ है 7। स्क्वायर से आना है हमको 1 पर, तो यहाँ से हमको x + 1 के इसके पास आना है। सूत्र क्या होता है √k प्लस में 2, k तो मेरा 7 है, 7 और 2 कितना होता है 9, 9 लिख के बताना पड़ेगा।
अगर आपको x प्लस 1/x के पास आना है तो सूत्र क्या होता है, k प्लस में 2, k तो आपका 7 है, 7 और 2 कितना होगा 9, 9 का क्या होगा 3। तो ये नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ नहीं करना है, लिखना भी नहीं है, ये सोचना है, दिमाग में कर लेना है। इतना सवाल कर लिए हैं आप तो क्या आप ये दिमाग में नहीं कर सकते हैं। k √k प्लस 2, k तो मेरा 7 है, 7 दोनों 9 को कितना होता है 3 गुना में माइनस में है आपका x प्लस, आप उसको मत देखिएगा प्लस वाले को मत देखिएगा आप, ठीक, वो काम खत्म हो गया। आप x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है 3, आपको निकालना है यहाँ से इसका मान निकालना है माइनस का। सूत्र क्या होता है k √k² माइनस में 4, माइनस में √k² माइनस में 4, ठीक है। k का मान कितना है आपका, k आप कितना है 3, ये देखिए ये वाला है, ये जो आपका है यहाँ देखिए ये वाला k का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 4। अगर आपको x प्लस 1/x से जाना है x माइनस 1/x में, सूत्र होता है √k² माइनस में 4, ठीक है, ये सूत्र होता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या होगा आपका k कितना है आपका 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस में 4 कितना होता है 5, लेकिन 5 होगा आपका ये अंडर रूट में, ठीक है। यहाँ कीजिएगा आप गुना में 5, लेकिन आप आंसर को देखिएगा, आंसर है आपका 3√5, दूसरा आंसर है 4√3, तीसरा आंसर है -4√3 और चौथा आंसर है -3√5, ठीक है। आपके पास दो आंसर है, एक आप 3 गुना, अगर आप इसको गुना करते हैं तो ये आता है 3√5, ये भी आप आंसर मार सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। आप चाहें, आपको देखिए आपका तो ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, आप मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप एक बार देखिए सवाल को, आप अगर सवाल देखते हैं तो उसमें कंडीशन दिया हुआ है कि 0 का मान x से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, मतलब 0 का मान मतलब x का मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए x का मान, ठीक है, 1 से छोटा होना चाहिए x का मान। तो ये मान जो आपका है √5, ये जो √5 है, ये आप अगर लेते हैं √5, ये आपको पता है कि निकलता है माइनस प्लस में, आपको ये बात पता है ना कि ये जो रूट है ये हमेशा निकलता है यहाँ से प्लस और माइनस के रूप में, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन दिया हुआ रहता है उसके अनुसार से हम चलते हैं। हमसे कहा गया है कि ये बोला गया है, आप देखिए बोला गया है ना, इसका मतलब है कि x का मान जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, ठीक, ये मान है, ये कंडीशन है। तो अगर हमको 1 से छोटा लेना है, इसका मतलब है कि यहाँ से हम प्लस ना लेकर के माइनस में लेंगे, माइनस में जब लेंगे हम तो वो 1 से छोटा अपने आप हो जाएगा। √5 का रूट कितना निकलेगा 2.4 होता है, तो 2 पॉइंट कुछ निकलेगा। लेकिन जब वो रहेगा माइनस में तो वो 1 से छोटा रहेगा, लेकिन जब वो रहेगा प्लस में तो वो 1 से बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को देखते हुए यहाँ आपको देना है माइनस में 5, तब ये क्या हो जाएगा आपका 3√5 माइनस में, ठीक है। आप अगर ये आंसर मारते हैं सिर्फ प्लस वाला तो ये आपका गलती हो जाएगा, आपको ये मारना पड़ेगा। ये कंडीशन है, ये कंडीशन को देख के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। सवाल में अगर कभी आपको ये ऐसे दिया रहे तो इसको आप ये मत समझिएगा कि ये फालतू दिया हुआ है, ये फालतू नहीं है, ये काम का चीज़ है। ये आपको बताया है कि हाँ आपका लिमिट कहाँ तक है, आपको कहाँ तक रहना है, ठीक है। अगर आप √5 को लेते हैं प्लस में तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि √5 का प्लस में लीजिएगा तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब लीजिएगा आप माइनस में तो वो 1 से छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो आप सवाल में अच्छा से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर को मारिए। और खासकर अगर आपको एक ही आंसर दिया रहा है प्लस माइनस में तो आप एक बार सवाल को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या होता है। सवाल में आपका 3√5 भी है पर आपका ये आंसर नहीं है, आपका ये आंसर है, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है कि 1 से मान छोटा होना चाहिए x का, तो छोटा मान तभी आएगा जब लेंगे हम माइनस में, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई आपको? चलिए सवाल कीजिए अगला।
सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है कि x पर पावर 4 माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 1 बटे में x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 को सरल कीजिए। ठीक है, नॉर्मल सवाल है, कुछ भी नहीं है। आप अगर देख रहे हैं तो x पर पावर 4 को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर और प्लस में 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। आप कहिएगा यस सर, आप लिखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बोलिएगा आपको। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा हमको कमेंट में, क्योंकि लाइव तो है ना भाई, लाइव बहुत जल्द आएंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन आप लोग साथ दीजिएगा तो ना, अगर आपका साथ रहा तो लाइव बहुत जल्द पहुँचेंगे। ठीक है, पर साथ आप लोग देते ही नहीं हैं तो कैसे लाइव आ पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हुआ a स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, प्लस में b स्क्वायर। बिठाना आता है आपको, a स्क्वायर ये सूत्र पर बिठा के दिया है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, ये तो आपका x स्क्वायर है ना, तो वहाँ पर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, नीचे वाला देखिए आप, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab आएगा। a स्क्वायर माइनस में प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यानी कि ऊपर वाला जो है आपका वो है x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाला जो है आपका वो है आपका x माइनस में, सॉरी हाँ x, ये प्लस नहीं होगा माइनस होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई आपको। ऊपर वाला आपका है x स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाला है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई परेशानी आपको? आप कहिएगा नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इन दोनों को ले लीजिए एक ही छतरी में, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ से ये वाला हटाइए। ठीक है, यहाँ से हटाइए दोनों बल से, और इसको ले लीजिए आप एक छतरी में, दोनों पे होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, अच्छा नहीं लग रहा था हमको, तो हम सोचे कि तुम दोनों एक ही छतरी में आ जाओ। आगे एक छतरी में एक्स स्क्वायर माइनस में इसको ले लीजिए, ये भी कर लीजिए आप स्क्वायर अपने मन से, क्योंकि एक का स्क्वायर करने पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा। वैसे भी यहाँ पर एक का स्क्वायर है ही। ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा। आपको एक चीज़ दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस में 1 स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है। क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका होता है एक्स माइनस 1, एक होगा एक्स प्लस 1। ठीक है, नीचे तो आपका ये वाला है एक्स माइनस 1, यहाँ से ये और ये तो आपका कट गया। ठीक है, ये तो ये आपका कट गया, आपका यहाँ से क्या बचा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, ये बच गया आपका होल स्क्वायर। आप सिर्फ यह लीजिए, क्योंकि आपका काम जो है ये वाला कट के ख़त्म ही हो गया है। ठीक है, ये वाला कट के आपका ख़त्म हो गया, तो आपका सिर्फ यही बचा है ना, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बचा है। सूत्र क्या होता है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यही होता है ना। अगर आप इसको तोड़ते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो सूत्र क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस में बी, मतलब 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यही बनता है। ये वाला कौन सा ऑप्शन में है आपका, सी नंबर में, यही आपका आंसर होगा, सी नंबर। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ था कि तोड़ना है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर था, ये था एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों को ले लिए एक छतरी में, इसका मान हो गया एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, नीचे भी एक्स माइनस 1 है, ये और ये कट गया, सिर्फ बचा आपका एक्स प्लस 1, तो इसका कर दिया होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर ऊपर में है ही होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, सी नंबर आपका आंसर है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको बोलिए, ठीक है। चलिए सवाल कीजिए अगला। भाई ये सभी सवाल आपका 2023 प्री का है, जो अभी आपका 1 महीना पहले हुआ है, ठीक है। तो सवाल का लेवल इतना भी है और कुछ नीचे भी होता है। सभी सवाल को आप मैनेज करके चलिए, एक दिन आप सभी सवाल को कर पाइएगा आराम से, ठीक है। चलिए सवाल कीजिए। सवाल क्या है, यदि x माइनस 1/x बराबर √6 और ये कंडीशन दिया हुआ है, तब आपसे पूछा है कि x पर पावर 8 माइनस में 1/x पर पावर 8 का मान क्या होगा, ये हमको बता दो। सिंपल सा बात है भाई कि अगर तुमने पूछा है हमको 8, तो उसको हम लिखेंगे x पर पावर 4 प्लस में 1/x पर पावर 4। दूसरा लिखेंगे हम x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। तीसरा लिखेंगे हम x स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर, लेकिन उसको भी लिखेंगे हम तोड़ के x प्लस 1, और एक लिखेंगे x माइनस 1, ठीक है। इस रूप में हम लिखेंगे। 4 2 6, 6 और 2 8 पूर रहा है, ठीक है। माइनस चाहिए तो माइनस यहाँ आ गया है। अगर इस माइनस से गुना करेंगे, माइनस लाने के लिए एक माइनस ही काफ़ी है, एक माइनस काफ़ी है, वो पूरे को माइनस कर देगा, ठीक है। चलिए आप जो दिया गया वहाँ से निकाल लीजिए। आपको दिया गया है x माइनस 1/x। यहाँ से पहले आप आइए x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर के पास। सूत्र क्या होता है, अगर आप यहाँ से आते हैं x स्क्वायर के पास, तो सूत्र क्या होता है, इसको मत लिखिए, आप यहीं पे कर लीजिए। यहाँ पे बताते हैं, करके देखिएगा। आपको दिया हुआ है x माइनस 1/x, ठीक है। वहाँ से आपको पहुँचेगा पहले आप स्क्वायर के पास। सूत्र क्या होता है, k स्क्वायर प्लस में 2, k तो आपका √6 है, √6 का स्क्वायर 6 प्लस में 2 कितना होता है 8। इसका मान आ गया आपका 8, ठीक है। स्क्वायर में आया है 8, आपको इसके बाद आना पड़ेगा इसके पास 4 के पास, इसका भी कीजिएगा स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 2 कितना होता है 62, ये आपका आएगा 62, ठीक है। ये तो आपका दिया हुआ ही है, माइनस में जो आपका दिया है ये तो आपको दिया हुआ ही है ना, √6, ये आपका √6 दिया हुआ ही है। आप देखिए x माइनस 1/x का मान दिया हुआ है √6, ठीक है। अब सिर्फ आपको निकालना है x प्लस 1/x। आपको पता है कि इससे जाना है इसके पास, तो सूत्र होता है k स्क्वायर प्लस में 4। k तो मेरा 6 है और प्लस में 4 कितना होगा, √6 है तो √6 का स्क्वायर 6 होता है, प्लस में 4 कितना होता है 10। इसका मान आ गया आपका √10, ठीक है। अब यहाँ लिख लीजिए आप 62 गुना 8 गुना में 10, √10 में √6 कितना होता है √60, कितना हो जाएगा √60। 60 जो होता है वो होता है 15 गुना में 4, ठीक है। 60 जो होता है आपका वो होता है 15 गुना में 4, तो 15 का तो बाहर नहीं आएगा, तो 15 को यहीं छोड़ दीजिए आप अंदर में ही, लेकिन 4 आपका आएगा बाहर, कितना बाहर आएगा 2, आप लिख लीजिए यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए आप 2, गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 दूना 16, 16 गुना 2 कितना होता है 32, 96 और 2 3 99, 392 √15, यही आपका आंसर रहेगा। कौन सा आंसर है आपका, ए नंबर, ठीक है। आपको भाई हम 8 पर, आज हम 8 पर आपको 2-3 सवाल कराए हैं, आप नहीं कराएंगे आपको, ठीक है। 8 वाला सवाल बहुत कष्ट देता है और टाइम भी बहुत लेता है, और सीखने के लिए 1 से 2 ही काफ़ी है, ठीक। सीखने के लिए 1 से 2 ही काफ़ी है आपको 8 पर। अगर आपको ऐसा सवाल कभी भी आए 8 पर, तो 4 तोड़िएगा, फिर 2 और फिर 2 तोड़िएगा, तो उसको भी आप 2 में तोड़िएगा, एक प्लस में एक माइनस में। यहाँ से ये निकालिएगा, ये आपको ये दोनों में से कोनो एगो दिया रहेगा, आपको एगो निकालना पड़ेगा, एक निकाल लीजिएगा, सबको गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इतना आपको करना है, ठीक है। और सवाल आपको अगर इतना डिफिकल्ट आएगा तो आपको इतना करना ही पड़ेगा, ठीक भाई। तो यहाँ तक कोई परेशानी हुआ तो कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, या फिर यहाँ हमको दिक्कत है। और नहीं, अगर समझ में पूरा अच्छा से आया है तो सब्सक्राइब और लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, ठीक। तो
तो चलिए भाई, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।